दर्शकों, राहु आपको राजा बना देगा अगर आपने कुछ आदतें उसकी अपनाई और कुछ बातों को अगर आपने इग्नोर कर दिया। देखिए, राहु जिसका बलवान होगा वो इतना चतुर होगा, इतना चालाक होगा और इतना ज्ञानी होगा। जब वो अपने परिवार और मित्रों से दूर जाएगा तो ऐसा इंसान समाज में इतना ज्यादा तरक्की को प्राप्त कर लेगा कि जहां पर उसके परिवार और मित्र सपना भी नहीं ले सकते। जब ऐसा इंसान घर से बाहर निकलता है तो बहुत जल्दी अपनी चतुराई से धन कमा लेता है और ऐसे लिंक्स कॉन्टैक्ट बना लेता है और ऐसा व्यापार शुरू कर लेता है कि जिंदगी में फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऐसा इंसान शादी के बाद और औलाद के बाद बहुत तरक्की करता है। और दूसरी ओर जब ऐसा इंसान परिवार के अंदर आता है तो ऐसे इंसान के सबसे पहले तो भाई बहन दुश्मन बने होते हैं। वो उसको कहते हैं तू बड़ा जिद्दी है, तू बड़ा गुस्सैल है, तू बड़ा चालाक है, तू बड़ा चतुर है, यानी कि तू बड़ा मतलबी है। और मित्र उससे जलते हैं कि ऐसे स्थान पर हम क्यों नहीं पहुंच पाए। ऐसा इंसान बाहर से तरक्की करता है और इतना धन कमाता है और धन लाकर अपने परिवार वालों से सुनना चाहता है, कमाल कर दिया तूने, ऐसी फोकी तारीफें सुनना चाहता है। तो ऐसे इंसान की वो तारीफें तो दूर करने की उससे जलने शुरू हो जाते हैं, वो चाहे परिवार है चाहे मित्र है। तब इंसान ये सोच में पड़ जाता है कि मैंने इनका क्या बुरा कर दिया है। मैंने तो हमेशा अपने मित्रों की भी मदद की है और अपने परिवार की भी सारी जिम्मेवारियां की है, लेकिन ये मेरे भाई बहन मेरे दुश्मन क्यों है। राहु एक ऐसी माया बुन देता है कि उसको समझ नहीं आता कि उसको परिवार में से तो ऐसी चीजें सुनने ही पड़ रही हैं, लेकिन जब वो समाज में निकलता है तो उसको सब कुछ मिलता है। तो देखिए, राहु जब जिसका बलवान होगा, जिसके लगन पर, चौथे घर पर, पांचवें घर पर, आठवें घर पर, सातवें घर पर या इसकी दशाएं चलेंगी तो ऐसा इंसान जितना ज्यादा भलाई करेगा उतना ज्यादा दुखी हो जाएगा। जितना ज्यादा मतलब परस्त और चालाक और पैसे की ओर ध्यान रखेगा उतना ही ज्यादा अमीर हो जाएगा। ऐसे इंसान की उतना ही ज्यादा सुख साधन समृद्धि और पैसा बढ़ता चला जाएगा। उसके घर पर किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसा इंसान, क्योंकि राहु है सर, मानसिक तौर पर यह सोचता रहेगा मेरे परिवार वाले मेरे साथ क्यों नहीं है, मेरे मित्र मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो कृपया करके, आपका सूर्य खराब है क्योंकि आपका राहु बढ़िया है। सूर्य खराब मतलब नमक, सूर्य का मतलब होता है नमक। सूर्य को नमक इसलिए कहा गया है, अगर आपने किसी को अपना नमक खिलाया, जिसके साथ आप खाना खाएंगे, जो आपका मित्र ज्यादा बन जाएगा, जो आपके परिवार वाले, अगर आप उनको हमेशा जितना, अगर वो 1 रुपया मांगे, अगर आप 50 रुपए देंगे तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपसे जलेंगे। ये आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, ये आपके राहु ने लिखा हुआ है। तब देखिए, गलती खुद आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली में लिखा नहीं हुआ। जो जितनी मदद आप कर रहे हैं, या तो ये सोचे ना कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, तो आप भूल जाएं। अगर आप ये भी सोचते हैं कि ये मेरी तारीफ करें, तो कृपया करके देखिए, आपकी जितनी भी तारीफ होगी वो घर से बाहर होगी। कुछ लोग ये हमेशा चक्रों में पड़े रहते हैं कि मेरे परिवार वाले ने ये कर दिया, मेरे दोस्तों ने ये कर दिया, मैंने हमेशा इनका भला किया था। तो कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप ऐसे चक्रों में पड़ने आए हैं तो ये राजे का काम नहीं होता, राजा का काम नहीं। राजा के 100 मित्र 100 दुश्मन, और दुश्मन भी जितने भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी राजा मारे गए हैं या तो मित्रों के हाथों से मारे गए हैं या तो अपने जो है रिश्तेदारों के हाथों से मारे गए हैं। तो जलेगा कौन? अपने रिश्तेदार। जलेगे कौन? अपने मित्र जो जानते हैं। जो आपको नहीं जानता वो आपकी कदर भी करेगा, वो आपसे डरेगा भी और वो आपको धन भी देगा जितना आप मांगोगे। आपका इंप्रेशन जो है घर के बाहर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनके मन में मेरी छाप, देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो परमात्मा के हाथों पर हैं, जिनका जवाब परमात्मा ने और कुंडलियों में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये राहु का शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप उठाकर देख लीजिए। आपके पति के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके खुद के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता, अपने जो है दोस्तों में प्यार नहीं मिलता, लेकिन जब आप संसार में निकलते हैं काम करने के लिए, वहां पर आपको मनचाहा पैसा भी मिलता है, आपको घर, गाड़ी, बंगला, आपके पास हर चीज है, लेकिन आप मानसिक तौर पर असंतुष्ट हैं कि क्योंकि आपका ये पार्ट परेशान है।
क्योंकि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए। अगर आपने इनसे भी फायदा लेना है, अगर कोई आपसे परिवार वाला या आपका मित्र अगर कोई फायदा लेने आता है, तो अपना अगर आप जिस दिन फायदा पहले सोचने लग पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जरूरत तब पड़ेगी, क्योंकि राहु आपका बलवान है, जब आपके साथ किसी को काम पड़ेगा, फिर जो इंसान आपसे काम निकाल लेगा, फिर वो आपकी वही इंसान जो है नमक हरामी करेगा और गद्दारी करेगा, फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया इसको ठीक करने से आपको मान सम्मान इनसे भी लेने का यही तरीका है कि जब ये मतलब लेने आए तो अपना मतलब भी साथ ले लें, पैसे लें इनसे भी, जैसे आप संसार से लेते हैं, क्योंकि ये इधर उधर भी जाएंगे तो वहां पर भी जाकर जो भी काम होगा इनका, तो संसार में भी जाकर तो पैसे से करवाएंगे। इनको आप ग्रांटेडली मिले हुए हैं, इन्होंने आपकी कभी कदर नहीं करनी। इन्होंने कदर तब करनी है जब आपने इनके साथ भी प्रोफेशनलिज्म अपना लिया। जिस दिन आप सीधे हो गए तो ये भी सीधे, क्योंकि इंसान ये सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इंसान खुद अपने साथ ऐसा करता है। अगर आप किसी को अपने से ज्यादा प्यार करेंगे, किसी की ज्यादा फिक्र करेंगे, किसी की ज्यादा केयर करेंगे, वह वैसा ही हाल हो जाता है कि इंसान ने एक रोटी मांगी, आपने 4 दे दी। अब इंसान का इतना ज्यादा पेट भर गया, वो आपको कुछ समझेगा नहीं। जब तक उसका पेट खाली नहीं हो जाएगा, वो आपकी ओर देखेगा नहीं। आप कहोगे यार ये तो मेरे को ही आंखें दिखा रहा है। कई बार कुछ गंदी आदतें ऐसी भी होती हैं जो इंसान दुनिया में सवाल ढूंढता है, लेकिन उसके अंदर होता है ये सब कुछ। अगर आप चाहते हैं राहु से असीम तरक्की, बेशुमार दौलत, प्यार और सब ओर से वाह, तो सूर्य का आपने उपाय करना है। क्या करना है? आधा किलो गुड़ आपने संडे वाले दिन अगर आप मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं तो इससे सूर्य ठीक होता है, जिससे परिवार, मित्र और बाहर दुनिया में आपका नाम जितना आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा फैलना शुरू हो जाता है। मात्र एक छोटा सा उपाय और कुछ ऐसी बातें जो मैंने आज आपको बताई, इसकी परवाह करनी बंद कीजिए। आप ये मन में बिठा लीजिए, आपके साथ जिसको काम पड़ेगा उसने अपने आप आ जाना है, तब आपके वो पांव भी चाटेगा। जिसको काम नहीं है वो कोई आपकी कदर नहीं करेगा, वो चाहे कोई भी हो, वो XYZ जितना मर्जी क्लोज का रिश्ता भी हो, क्योंकि आपको परमात्मा ने पिछले जन्मों का इतना कुछ देना है। आपको राहु ने बनाना है राजा, तो राजा कभी भी भीख नहीं मांगता, मांगने से मिलती है भीख। अगर आप ये मांगोगे मेरे को प्यार करो, मेरे को यश दो, मेरे को सम्मान दो, मेरी तारीफें करो परिवार वालों को, तो ऐसा नहीं होना। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची है। अपने दिल में देखकर सोचकर देखिए जो आज का एपिसोड मैंने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बात से तरक्की नहीं कर पा रहे, मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, और उनके घर पर जाकर मैं देखता हूं, उनकी कुंडलियों में देखता हूं, उनके पास कोई कमी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।